Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Kamal Khan here in the valleys of Kadam and I'm going to make another video to let you know that how I feel when I travel here from my hotel. So yes, आप जैसे देख रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत मंजर है और मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ आने में। धूप बहुत शदीद है, इस वजह से मैं कोई ऐसी लोकेशन ढूंढ रही हूँ जहाँ व्यू भी अच्छा आ जाए और लोकेशन धूप भी ज़्यादा ना है। तो यस गाइस, तो हाँ, आपको हेलो बोला है यहाँ की काउस ने। हमेशा से ना, अच्छा ये दिस इज़ द थिंग विच आई नेवर शेयर एनीवेयर इन एनी ऑफ माई इंटरव्यू। जो भी इंटरव्यूज़ मेरे हुए हैं उसमें मैंने ये चीज़ शेयर नहीं की है, लेकिन मैं आज आप लोग से ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी मेरा क्या नाम है वो है, बहुत धूप आ रही है और फिर धूप ख़त्म करते हैं तो व्यू अच्छा नहीं आता। हमेशा से मुझे एक सिंपल लाइफ का बहुत शौक़ था। कभी कभार मुझे होता था कि यार जो गांव में लोग रहते हैं वो कितने सिंपल होते हैं, सादा होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी चालाकियाँ या कोई अपने लिहाज से होती हैं, लेकिन वो चालाकियाँ भी इतनी नहीं होती हैं। लेकिन मुझे लगता था कि यार वो कितने सादा लोग होते हैं और मुझे हमेशा से ये शौक़ था कि मैं उन जैसी एक लाइफ जो है वो गुजारूँ और उन जैसी एक लाइफ गुजारूँ और एक सिंपल लाइफ गुजारूँ जहाँ नो कंपटीशन, नथिंग लाइक जेलसी, पॉलिटिक्स, इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात जो आप ज़िंदगी लगाते हैं और पूरी ना हो सकें। तो ऐसा कोई सीन होता मेरी लाइफ में, जैसे सिंपल मैं लाइफ गुजारना चाह रही थी। तो हमेशा से मेरे जहन में ये था प्लान कि मैं इस तरह की कोई अपनी ज़िंदगी गुजारूँ जो कि बहुत सिंपल हो, सादा हो और ख़ूबसूरत हो। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ सवात कलाम में, अच्छा आई एम कमिंग वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया ना, तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे लगा है कि यार वाकई इन लोग की ज़िंदगी बहुत सादा होती है। ये लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं छोटी छोटी खुशियों से। हम लोग भी, अब मैं कोई इतना नहीं बोलूँगी, लेकिन हम लोग की नज़र में छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और क्योंकि वो हम मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इन लोग की ज़िंदगियों में एक छोटी चीज़, जैसे कि एक कैमरे को देख लेना, कितनी छोटी सी एक चीज़ है, उस देख के वो लोग इतना खुश होते हैं कि उनको लगता है उनका दिन बन गया। पूरा पूरा दिन वो शूट्स पे खड़े रहते हैं और ये करते हैं कि यार उनको एक बस वो देखते रहें खड़े होकर खामोशी से। तो यही एक सिंप्लिसिटी मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी, और मैंने जब यहाँ के देखा तो और ज़्यादा मेरा माइंड चीज़ें से बन गई। एक सेकंड। तो यस, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे कैसा लगा। और मेरा एक जो प्लान था ज़िंदगी का कि मैं आके सिंपल ज़िंदगी गुजारूँ, देखूँ, तो वो भी पूरा हो गया। और गुजारी तो नहीं है हाँ, लेकिन मज़ा आया देख के ना। मतलब आपको, आपके दिल को एक अगर आप कुछ चीज़ करना चाहें अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वो बड़ी होती है, बिकॉज़ यू रियली वांट इट टू डू इन योर लाइफ। तो मेरी ज़िंदगी का भी ये ख्वाब था, तो मैंने ख्वाब क्या, एक छोटी सी एक ख्वाहिश थी कि मैं आके यहाँ पे देखूँ सिंप्लिसिटी। यहाँ इतनी, एक तो नेचर इतना खूबसूरत है कि वो आपको रियलिटी ग्राउंड्स की तरफ लेके आता है। और खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे अल्लाह ताला की बनाई हुई सीनरीज़ हैं, एनिमल्स हैं, पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल हियर। तो बस यही कहूँगी कि इंसान को ना हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव होता रहता है, और अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलता है। क्योंकि जब मैं क्योंकि यहाँ पे आने का मेरा कोई इतना ख़ास इरादा नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, जैसे कि अवेलेबिलिटी नहीं थी या चीज़ें हज़ार थी और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये था नहीं कि मैं यहाँ पे आऊँ। और एक टाइम तो ये हो गया था कि 100% हो गया था कि नहीं, मैं नहीं आ सकती यहाँ। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिख दिए,
कोई चीज़, कोई सफ़र, कोई नज़ारा जो मुझे देखना है, अपनी आँखों से विटनेस करना है, तो फिर तो वो चाहे कुछ भी हो जाए ना, चाहे मैं चाहूँ, चाहे कोई भी चाहे कि मैं ना आऊँ या ना करूँ, लेकिन वो तो लाज़मी एक ऐसी चीज़ है जो लिख दी गई है, तो वो तो होगी। तो हमेशा आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर हमेशा, हम सिर्फ मुंह से कहते हैं लेकिन हम इस पे यकीन नहीं करते। समटाइम्स हम बहुत डिसहार्टेड होते हैं, बहुत ब्रोकन होते हैं, तो हम इस चीज़ों को समझते हैं क्या है यार, लेकिन आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे एक्चुअल में भरोसा रखना चाहिए। और जो आपके नसीब में, अगर आपके अंदर ये है कि वो आपको ज़रूर मिलेगा, तो वो आपको ज़रूर मिलता है। और आपके जो नसीब में नहीं है, आप कुछ भी कर लें, वो आपको नहीं मिलता। तो हाँ, ये चीज़ मैं आपसे शेयर करी थी। फिर मैंने एक और चीज़ शेयर करनी थी कि अभी रास्ते में, क्योंकि बहुत खूबसूरत यहाँ पे पहाड़ हैं, धूप निकली हुई है। अच्छा, मुझे पर्सनली धूप, इस तरह का वेदर जो प्लेजेंट वेदर होता है, इतना ज़्यादा सर्दी गर्मी नहीं हो, एक प्लेजेंट वेदर हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे धूप में बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है धूप लेना। तो यहाँ पे जब मैं आ रही थी, एक खूबसूरत सा वेदर मिल रहा था, तो मैंने अपने फेवरेट सॉन्ग्स जो हैं वो सुने उसके अंदर। मुझे एहसास हुआ कि यार वाकई अल्लाह ताला आपको कितनी नेमतों से नवाजता है। आपको दिल का सुकून होना, आपको वो चीज़ जो आप महसूस करते हैं इन वादियों में आके, फिर अपनी फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं और वो नज़ारे अपनी आंखों से विटनेस करते हैं, उसके बाद जो आपको सुकून मिलता है वो इतना अमेजिंग होता है कि मतलब आप बोलते हैं यार वाकई अल्लाह ताला तू कितना रहमान और रहीम है, और तू कितना हमें नवाजता है हर लिहाज से। ना सिर्फ तूने हमें ऑल 5 बेसिक सेंसेस, मतलब ऑल सेंसेस से ही अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा है तूने, और तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस काबिल बनाया कि हम यहाँ आकर छोटी छोटी सी जो फ़िल्मी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरा कर सकें। जैसे कि एक सॉन्ग मैं सुन रही थी और फिर मैंने वादियों को देख रही थी, तो आई वॉज पिक्चरिंग माई सेल्फ एज अ हीरोइन इन दैट सॉन्ग, एंड आई वॉज डूइंग दैट वॉक थ्रू आउट, मतलब लाइक आई वॉज इमेजिनिंग दैट वॉक थ्रू आउट कि मैं यहाँ पे चल रही हूँ एंड वो सॉन्ग सुन रही हूँ, इन्जॉय कर रही हूँ। सो वो एक्सपीरियंस जो आपको दिल से, खुद की खुशी से मिलता है ना, it is like something which you never ever explain in the words, and I am in the same position कि I can never explain this feeling. अच्छा ये है कि मैंने कैमरा जो नहीं है वो यूँ उल्टा पकड़ा हुआ है, तो मैं यूँ पकड़ लेती हूँ ताकि ऐसा लगे कि आई एम टॉकिंग टू यू, और लेकिन धूप आ रही है ना साइड से, इसलिए बस अच्छा, मैंने रिसेंटली अभी काम ये वीडियो बनाना स्टार्ट की, सो आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज़। अच्छा देखें, मुझे यूँ ही करना पड़ता है यार। बस एक रही तेरा काम इश्क, ओह खुदाया। और आप लोग बताएं कि आप लोग जब यहाँ विज़िट करने आएंगे, कोई भी नॉर्दर्न एरिया जो आपका फेवरेट हो, सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू? Listening songs, enjoying the moment, talking with people. I don't believe कि मैं कभी भी बातें करती हुई आऊँ and I can enjoy the way. मुझे खामोशी ज़्यादा पसंद है। although मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मुझे खामोशी सफ़र के दौरान, अगर वाकई मुझे आई नीड अ पीस ऑफ माइंड इफ़, तो मुझे खामोशी ज़रूरी है और सॉन्ग्स हों और मैं सुनती भी उसको इंजॉय करूँ अपना रास्ता। और यहाँ पे आके मैंने पुराने टाइम्स के जो सॉन्ग्स हैं वो डाउनलोड करके रखे और फिर उसको मैंने सुना, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू है, बिकॉज ऑफ वेदर यहाँ पे बहुत ख़राब हो गया था, बारिश हो गई थी, बहुत ठंड हो गई थी, उफ। तो इस चक्कर में ना फिर मैंने कहा चलो मैं सॉन्ग्स डाउनलोड कर लेती हूँ। पहले मैं जा रही थी जब अपनी शूट पे, तो फिर मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, ऐसे ही मेरे पास सॉन्ग्स, बिकॉज आई यूज़ टू लिसन ऑनलाइन सॉन्ग्स, तो उसमें बस थे नहीं क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था यहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से स्टक हुआ था। तो देन आई डाउनलोडेड मैनी सॉन्ग्स एंड देन आई केप्ट ऑन लिसनिंग दैम। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने होटल आके, जहाँ पे थोड़े बहुत सिग्नल्स आते हैं, वहाँ पे फिर मैंने दोबारा से सारे सॉन्ग्स जो मेरे फेवरेट हैं पुराने ज़माने के, गज़लें शज़लें डाउनलोड की, एंड देन आई एन्जॉय एवरी बिट मोमेंट ऑफ माई वे टू शूट, फ्रॉम होटल टू शूट। सो आई डोंट बिलीव कि कोई बातें करता हुआ आए किसी से और फिर वो सफ़र एंजॉय कर ले, ऐसे नहीं होता। हाँ, सॉन्ग्स लगे हुए हो या फिर सब जो है वो
व्यू इन्जॉय कर रहे हो, बिकॉज बातें तो सारी ज़िंदगी आप करते रहते हैं, लेकिन जो व्यू है ये इट इज़ फॉर दिस वेरी स्मॉल सर्टन टाइम। तो आपको वो इन्जॉय करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत हसीन बनाई है, इसको देखना चाहिए। ये देखें हॉर्स आर कैसे भाग रहे हैं, नज़र आ रहे होंगे तो आए होंगे, पता नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं। पत्थर से लोग हॉर्सेस को भगा रहे हैं, पता, और बेचारे हॉर्सेस भाग भी रहे हैं। टोल्ड यू इनोसेंट पीपल। ओह गॉड। अभी हमारा सीन गैप है, क्योंकि यहाँ पे हम आउटडोर शूट पे आते हैं ना जब, तो सीन्स दूर दूर होते हैं बिकॉज ऑफ द लोकेशन ब्यूटी। बड़े बड़े फ्रेम्स बनते हैं, बहुत दूर दूर सीन्स शूट होते हैं। तो इस चक्कर में ये होता है कि इफ़ यू हैव अ सीन गैप, सो इट मीन्स दैट यू हैव अ सीन गैप, इट्स अ वेरी बिग सीन गैप। क्योंकि जो शूट हो रहा है यहाँ पे सारी गाड़ियाँ, आप अगर देखिए तो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं सारी, और शूट उस पहाड़ की चोटी पे हो रहा है जो ऊपर आपको नज़र आ रही है। तो ये होता है कि दूर दूर तक लोकेशन होती है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि आपको अच्छा खासा सीन गैप मिल जाता है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट आई डिस्कस माय एक्सपीरियंस। एंड मेरा जो यार एक मुझे फीलिंग आई थी ना व्हेन, आप जब मैं यहाँ आ रही थी, और मुझे लगा था यार कि आई एम सो लकी इन दैट वे कि मैंने ये इस तरह से पिक्चराइजेशन मतलब एक सॉन्ग के अंदर इतनी अच्छी पिक्चराइजेशन की है, इतने खूबसूरत व्यू के अंदर, जो कि हमेशा से मेरा मुझे लगता था कि मैं करूँ यार, कभी मैं जाऊँ। तो ये सब कभी आपकी पढ़ाई की वजह से, अभी भी मेरे जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी पढ़ाई का थोड़ा बहुत हर्ज हुआ है। तो हमेशा से पढ़ाई की वजह से, कमिटमेंट्स जो होती हैं काम की, उसकी वजह से आई मतलब एक सेकेंड, कभी मौका ही नहीं मिलता था कि ट्रैवल करें यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में। और क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं ना, तो यू नीड अ पीस ऑफ माइंड एंड देन यू नीड सोल एंड potential to enjoy every moment and every place of this word of this place. So yeah, it's like amazing experience so far, and if I have you guys, so I don't need anyone else. तो बस मेरा ये हुआ कि मैं let's share my experience enjoying songs during that way, all the way from that hotel to shoot. I was enjoying listening my songs, and I thought that I should share my experience with you all and hear your experience as well. तो अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ आएँ तो which place is better for you to, and is dream for you to picturize your dream song in that view, and do comment your view and tell me about that. Also, don't forget to subscribe to my channel, yes, and press the bell icon for latest updates. Thank you so much. Take care. Bye.